नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हम हमारी पिछली वीडियो में भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने निर्गुण काव्यधारा में जो भी साहित्य आता है, प्रेमाश्री काव्यधारा और ज्ञानाश्री काव्यधारा, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। इनमें कौन कौन सी रचनाएँ आती हैं, कौन कौन से कवि आ रहे हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर आप ये वीडियो देख लें। आज जो हम करेंगे वे करेंगे हम सगुन काव्यधारा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। आज हम करेंगे सगुन काव्यधारा। हमने किया था निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में था कि जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर का कोई भी रूप आकार ना दिया गया हो, ठीक है, लेकिन सगुन में वे जो भक्त कवि थे वे क्या दे रहे थे, वे साकार ईश्वर की आराधना कर रहे थे, ईश्वर का कोई रूप मान रहे थे, ठीक है। लेकिन जो निर्गुण काव्यधारा में थे वे किसी भी ईश्वर का कोई भी रूप नहीं मान रहे थे, ठीक है। उसे सगुन काव्यधारा कहा गया है, ठीक है, जिसमें साकार ईश्वर की उपासना की गई है। सगुन कवि अवतारवाद में विश्वास रखते थे। अवतारवाद अर्थात जिसमें ईश्वर का कोई अवतार बताया गया हो, ठीक है। जैसे सगुन काव्यधारा में हमने देखा है राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा, विष्णु के अवतार बताए गए हैं, राम काव्यधारा राम जी और कृष्ण जी, ठीक है। कृष्ण जी और राम जी दोनों को क्या माना है यहाँ पर, दोनों को ईश्वर मानकर उनके लिए साहित्य रचा गया है, ठीक है। इनके पर्वतों का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे पर्वत तो नहीं है, ठीक है। इसका श्रेय किसे दिया जाता है, वैष्णव भक्तों को दिया जाता है, ठीक है। सगुन काव्यधारा में दो तरह का साहित्य मिलता है, कौन कौन सा, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा में जिसमें राम को की उपासना की गई हो, श्री राम की, ठीक है, अयोध्या नरेश श्री राम जी की उपासना की गई हो वहाँ पर राम काव्यधारा, और जहाँ पर श्री कृष्ण जी की आराधना की गई हो वहाँ पे कृष्ण काव्यधारा, ठीक है। हम अभी देखेंगे जो है रामाश्री काव्यधारा या राम काव्यधारा। इसमें सगुन भक्त कवियों द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई अथवा राम भक्ति पर ही काव्य रचना की गई, ठीक है। उन्होंने श्री राम जी को ही अपना आराध्य माना और उन पर ही अपनी जो भक्ति थी उसकी रचनाएं लिखी, ठीक है। जो इसके वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं वे कौन हैं, वे स्वामी रामानंद जी हैं और प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। अगर कभी भी यह प्रश्न आ जाए कि राम काव्यधारा के वास्तविक प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक हैं वे हैं स्वामी रामानंद जी, और जो तुलसीदास जी प्रवर्तक नहीं हैं, वे एक प्रतिनिधि कवि हैं। जैसे हमने देखा था कि ज्ञानाश्री काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तो कबीर जी थे, लेकिन उनका परिवर्तन किसने किया था, संत काव्यधारा का किसने परिवर्तन किया था नामदेव जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर श्री राम जी को ही मुख्य रखा गया है, तो राम की लोकनायक के रूप में उपासना, सभी जो श्री राम के इर्द गिर्द ही साहित्य घूमता रहेगा, ठीक है। काव्यधारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, आदर्शवाद एवं मर्यादावाद। प्रबंधात्मक एवं मुक्त काव्य, अवधि भाषा का प्रयोग, दास्य भक्ति पद्धति, और मानवतावाद, समन्वयवाद एवं सामूहिकता पर बल, ठीक है। दार्शनिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, सभी रसों का निरूपण किया गया है, शांत रस एवं भक्ति रस की प्रधानता है, शब्द अलंकारों का अधिक प्रयोग है, लोक मंगल की साधना है, ठीक है। जब हम तुलसीदास जी का साहित्य देखते हैं, उनकी रचनाएं देखती हैं, उनकी रचनाओं में ज़्यादातर हमें क्या मिलता है, लोक मंगल की साधना के प्रति जो भी रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। छंदों का प्रयोग है, कौन कौन सी छंद है, चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ, छपाई, कवित, सवैया,
अगर आपने ये जानना है कि ये छंद क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नहीं हम कैसे पहचान सकते हैं, तो हमने इस पर भी वीडियो बनाई है एक छंदों पर। आप वे हमारी वीडियो में जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रामाश्री काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं, सबसे पहले रामानंद जी आएंगे, क्योंकि जो राम काव्यधारा है, राम आश्रय काव्यधारा है, वे रामानंद जी द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, रामानंद जी, ठीक है। जीवन परिचय, जन्म कब हुआ, 1368 और 1468 तक, ठीक है। और दीक्षा गुरु राघवानंद कांचीपुरम थे, ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के चौथे गुरु माने गए हैं, ठीक है। इनके शिष्य 12 शिष्य थे, ठीक है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, कबीर, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसरी और पद्मावती, ठीक है। ये सभी कौन है, ये हैं रामानंद जी के शिष्य, ठीक है। अभी आप सोचते हुए कि कबीर जी तो रामानंद जी के शिष्य है, तो रामानंद जी तो हैं जो सगुण कवि हैं, तो कबीर जी निर्गुण कवि हैं। जी हाँ, कबीर जी निर्गुण कवि ही हैं। कबीर जी ने राम शब्द का प्रयोग बहुत किया है, अपनी जितनी भी दोहे हैं, ठीक है, उन सभी में राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उनका राम रामानंद जी के राम से भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि रामानंद जी का राम सगुण रूप है, अयोध्या जो नरेश राम जी हैं, ठीक है। लेकिन कबीर जी का जो राम है वे कोई भी अवतार में नहीं है, वे निर्गुण रूप में है, ठीक है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के गुरु का नाम था शेख नबी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मा गुरु भी कहा है। दास्य भाव पद्धति की है इन्होंने, ठीक है। ये जो पद्धतियाँ आती हैं ना, कौन सी पद्धति की है, किस भाव की पद्धति की है, ठीक है, मतलब किस भाव की जो भक्ति की है, ठीक है। जैसे सूरदास जी हम देखते हैं, उन्होंने, ठीक है, सख्य भाव की है, ठीक है। तुलसीदास जी देखते हैं, उन्होंने की है जो दास्य भाव की है, ठीक है। इस तरह से सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग है जो वे भक्ति अपनाई है, ठीक है। इसके बाद रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया है जो वैरागी नाम से प्रसिद्ध है। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं, ठीक है। बात ध्यान देने योग्य है कि रामानंद जी ने किस दल का संगठन किया था, वैरागियों का, ठीक है। हम सुनते हैं वैरागियों के बारे में, ठीक है। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं। इस संप्रदाय को रामाबद्ध एवं रामानंद संप्रदाय भी कहा जाता है। वैरागी संप्रदाय से ही तपसी शाखा का उदय हुआ है। 10 प्रकार की भक्ति पद्धति को माना गया है। नाभादास ने रामानंद को दशधा भक्ति का आगार कहा है, ठीक है। रामानंद जी ने 10 प्रकार की भक्ति पद्धति को माना है। जैसे इन्होंने जो दास्य भाव से भक्ति की है, वे भी किस में आएगी, वे भी इस भक्ति पद्धति में ही आएगी, ठीक है। नाभादास जी क्या मानते हैं, रामानंद को दशधा भक्ति का आगार, ठीक है, क्योंकि रामानंद जी से ही 10 प्रकार की जो भक्ति पद्धति है उसका प्रारंभ हुआ था। इनकी गद्दी कहाँ पर है, इनकी गद्दी है गलता अजमेर में। अनंतानंद के शिष्य, अनंतानंद रामानंद जी के शिष्य थे। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्रहारी ने स्थापित की थी, ठीक है। इसे उत्तर तोतार्ती भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बात है, याद करने योग्य बात है। इसके बाद आएंगी रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी। राम रक्षा स्तोत्र, ठीक है। राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, संस्कृत में है ये। श्री राम आरती, श्री हनुमान आरती, श्री राम अर्चन पद्धति, यह संस्कृत की रचना है। ये भी संस्कृत की है और ये भी संस्कृत की है, ठीक है। इसमें पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार रामानुजाचार्य से 14 पीढ़ी ऊपर थे, ठीक है। किसमें पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है, श्री रामाचरण पद्धति में, ठीक है। इसके बाद आएंगे तुलसीदास जी। सबसे महत्वपूर्ण है जो तुलसीदास जी हैं, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी पर पूरी तरह से हमें ब्रीफ डिटेल के बारे में जानना होगा, क्योंकि तुलसीदास से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वे हर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी हमें एक एक चीज़ भी याद करनी पड़ेगी,
ठीक है, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से संबंधित दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी से संबंधित नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।